नमस्कार दोस्तों, नीलम गार्डन टिप्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैं आप लोग के लिए कड़ी प्लांट लाई हूँ और मैं आज इसको बारे में बताने वाली हूँ कि अगर विंटर ज़्यादा हो गया है, ठंड ज़्यादा पड़ रही है, तो इसको हम केयरिंग कैसे करें और कैसे इसको ग्रोथ बरकरार रखें और इसमें क्या ऐसा चीज़ डालें ताकि आपको हमेशा इसका लीव्स मिलते रहे। तो जैसे ये आपका प्लांट जो है आपका विंटर का नहीं है, आपका ये बहुत ज़्यादा एक गर्मी में आपको अच्छा से ये आपका ग्रोथ विकास सभी कुछ बढ़ाता है। तो इससे मैं आज दो प्लांट यहाँ पर जैसे दिखा रही हूँ कि यहाँ एक देखिए कि इसमें किस तरह से इस तरह से आपका पूरा बड़ा यहाँ डंठल की तरह हो गया है, क्योंकि इसमें कोई ग्रोथ पूरा नहीं हो रही है, ब्रांचेस नहीं आ रही है, ये सिर्फ हाइट इसको बढ़ रहा है। तो समर का ये प्लांट है, समर में ये अच्छी तरह से ग्रोथ भी करेगा, विकास भी होता है। तो यहाँ ये जो प्लांट देख रहे हैं इसको मैं कलम से लगाई हूँ और इसका मदर प्लांट भी मैं दिखाऊंगी कि कैसा इसका मदर प्लांट है। तो मैं कलम द्वारा तैयार करती हूँ और इसको मैं कैसे ख्याल रखती हूँ। तो सबसे पहले मैं आज बताना चाहती हूँ कि बहुत सा लोग हैं जो क्या करते हैं कि जब भी कड़ी लीव्स को हार्वेस्टिंग करते हैं तो इस तरह से, जैसे देखिए यहाँ इस तरह से आपको पत्ती को इस तरह से सुड़क कर तोड़ लेते हैं। तो ये आपका सही तरीका नहीं है। आपको जब भी तोड़ना हो तो आप इस तरह से इसको इस तरह से आप पूरा तोड़ें ताकि यहाँ से साइड ब्रांचेस भी आ सके, आपका न्यू न्यू ग्रोथ भी बन सके। तो ये तरीका आपको सही नहीं है। तो इस तरह से आप इसे हटा देंगे तो आपको ब्रांच भी बढ़ेगी, घनत्व भी आएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना पूरा एक तरह से डंठल की तरह खड़ा है। इसमें देखिए कि इसमें कितना ज़्यादा इसमें ब्रांच है। तो इस तरह से मैं कैसे की हूँ, एक प्लांट आपको जो मैं दिखा रही हूँ इसमें न्यू न्यू ग्रोथ भी है, अच्छा भी है। एक प्लांट है जो यहाँ पर देखिए कि पूरा डंठल की तरह सिर्फ ऊपर की ओर है। तो मैं जब कलम काटी थी दोस्तों तो ऐसे करके काटी थी, इस तरह से काटती हूँ और ये पूरा डंठल को मैं लगा देती हूँ। तो आपको ग्रोथ कैसे बढ़ता है, विकास कैसे बढ़ता है। तो जैसे देखिए जब मैं लगाई थी यहाँ पर से लगाई थी, यहाँ कट की, यहाँ ब्रांच आया। तो ब्रांच बढ़ाने का तरीका यही होता है। तो आज मैं इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी कि आपको विंटर में भी ज़्यादा हार्वेस्टिंग करनी है तो आप कैसे इसे ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक प्लांट इसका मदर भी दिखाना चाहती हूँ। तो जैसे देखिए कि ये इसका मदर प्लांट है जो मैं अभी इसको तुरंत ही इसको पूरी तरह से प्रूनिंग की हूँ और मैं आप लोग को दिखाना भूल गई थी। अभी जैसे देख रहे हैं कि मैं यहाँ इसको प्रूनिंग ही पूरा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसमें प्लांट ज़्यादा इसमें मुझे ब्रांचेस चाहिए और ज़्यादा इसको मुझे बहुत ज़्यादा लीव्स की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं अभी काट ही रही हूँ इसको। तो अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको चाहिए तो इस तरह से काटें। इस तरह से काटने के बाद यहाँ पर आपको चाहे तो एलोवेरा लगा दे या हल्दी लगा दे। तो मैं अभी काट ही रही थी दोस्तों, तो अचानक याद आया कि आप लोग के साथ शेयर क्यों नहीं करूँ। तो इस तरह से काटने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे फरवरी में काट सकते हैं, लेकिन फरवरी में इसको मैं नहीं काटूंगी क्योंकि अभी से ही इसका मैं ग्रोथ विकास बढ़ाना चाहती हूँ। ऐसे तो ये विंटर में आपका बहुत ज़्यादा ये स्लो हो जाता है, लेकिन उस समय मुझे ज़्यादा चाहिए। फरवरी में आते आते इसकी ब्रांच आ जाएगी, इसलिए मैं अभी इसमें प्रूनिंग कर रही हूँ। तो इस तरह से आप जहाँ भी काटेंगे तो यहाँ देखिए कि यहाँ ये नोड एरिया है, ये नोड एरिया आपका मैं दिखा रही हूँ कि नोड एरिया है। अगर यहाँ पर आप कट करते हैं तो यहाँ से चारों तरफ से इसमें आपको ब्रांच आने लगेगी। तो इसलिए आप थोड़ा सा ही, लेकिन इसमें आपको ज़रूर कट लगानी है। जैसे पहले से कट लग चुका है तो इसमें नहीं आएगा। अगर अभी इसको काटते हैं तो आपको यहाँ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो मुझे हाइट भी इसको छोटी करनी है, तो इस तरह से आपको कट करनी है। तो ये तो हो गया आपको प्रूनिंग। मैं यहाँ बहुत अच्छी तरह से कट कर चुकी हूँ और कट करने के बाद यहाँ मैं दो ब्रांच यहाँ पर छोड़ दी हूँ इस तरह से, जैसे देखिए। और पूरी तरह से यहाँ जितना मुझे ब्रांचेस चाहिए उतना मैं कट लगा रही हूँ इसमें। तो पूरी तरह से इसको कट करना ज़रूरी हो जाता है।
तो इस तरह से मैं कट कर रही हूँ दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मैं इसको भी कट कर चुकी हूँ, यहाँ भी कर दे रही हूँ। मुझे साइड ब्रांच ज़्यादा चाहिए, तो अब क्या होगा, अब मुझे यहाँ से आपको ब्रांचेस ज़्यादा आएगी, और जब आएगी तो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं इससे भी मदर प्लांट जो है उसको भी मैं इससे भी ज़्यादा ग्रोथ बढ़ा कर रखी हूँ। अब इसके बाद अगला इसका प्रोसेस क्या है, किस तरह से, चाहे तो आप एलोवेरा लें और नहीं तो हल्दी हो, रूटिंग हार्मोन हो, तो इस तरह से आपको इस तरह से लगाना ज़रूरी है। इस तरह से आप जहाँ जहाँ भी कट करें आपको इस तरह से कर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो इसमें फंगस वगैरह लग जाती है। तो ये बहुत अच्छा एलोवेरा काम करता है, और इस तरह से आप लगाते जाएं तो सभी जगह इस तरह से लगा देना ज़रूरी है। तो इसका ये प्रोसेस तो पूरा हुआ। अब इसको हम ज़्यादा कैसे लाएं, इसमें ग्रोथ विकास कैसे ज़्यादा हो, तो दोस्तों इसको अभी ज़्यादा न्यूट्रिशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप हल्की फुल्की दे। जैसे देखिए कि यहाँ मेरा साइड से एक और निकल आया है, जैसे देखिए कि यहाँ साइड से एक और निकल रहा है, तो यहाँ मैं गुड़ाई भी अच्छी तरह से इसमें नहीं कर पाऊँगी। तो हल्की फुल्की गुड़ाई करने के बाद आप साइड से इस तरह से मैं गुड़ाई करूँगी, और इसको सॉइल जो है ये पूरी तरह से इसका ड्राई रखती हूँ, क्योंकि ये आपका समर का प्लांट नहीं है, आपका ये विंटर का है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा गर्म चाहिए, इसको टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं चाहिए। तो यहाँ जैसे देखिए कि साइड ब्रांचेस एक और भी निकल आया है यहाँ। तो मैं इसको रिपोर्टिंग जब करूँगी फरवरी में तो इसको अलग अलग कर दूँगी, पहले इसमें ब्रांच आ जानी चाहिए। तो एक काम तो पूरा हुआ दोस्तों। अब दूसरा काम क्या है कि जब आप इसको हार्ड प्रूनिंग करें तो इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखें। जब आपको ज़्यादा धूप देखिए कि है साइड में, आप अभी तो विंटर है यहाँ रख सकते हैं, लेकिन तपती हुई गर्मी जब रहे तो ज़्यादा कट करने के बाद इसको धूप में नहीं पूरा रखें। इसको हल्की हल्की कोई पौधा के साथ लगा कर रख दे तो डायरेक्ट इस पर सनलाइट नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या होगा कि जैसे देखिए कि यहाँ मैं क्या ली हूँ, तो यहाँ जो छाछ बोलते हैं दही है, ये दही है आपका, इसको आपको इतना ही लेना है, इस तरह से आपको लेनी है। लेने के बाद आपको क्या करना है कि इसको आपको 1 लीटर पानी में इसको डालकर छोड़ देनी है। आप 2-3 घंटा या दिन भर भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसको आप डायरेक्ट आप तीनों पौधा में डाल सकते हैं। तो इस तरह से करने से क्या होगा कि आपको इसमें एनर्जी बना हुआ रहेगा, भोजन मिलते रहेगा, और ये आपका पौधा काम करते रहेगा। तो जैसे देखिए कि इसमें मैं यहाँ इस तरह से पानी को डाल दे रही हूँ, और डालने के बाद आपको यहाँ पर इस तरह से डालना है। उसके बाद आपको इस तरह से पूरा पानी इसको भर लेनी है, और पानी को आपको इस तरह से हिला देना है। और थोड़ा देर इसको रखने के बाद आपको, अभी तो मैं आप लोग के दिखा रही हूँ कि इसको मैं कैसे कर रही हूँ, इस तरह से आपको इस तरह से निकाल लेनी है। निकालने के बाद आपको 24 घंटा भी छोड़ सकते हैं, 48 घंटा भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आप लोग के दिखाने के कारण इस तरह से डाल दे रही हूँ। कोई हानि नहीं होगी, लेकिन कम इसका रिजल्ट कम मिलेगा। तो इस तरह से आपको 48 घंटा बाद इसमें डाल देंगे तो आपका पौधा आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ विकास से भर जाएगा। तो इस तरह से कढ़ी पत्ता से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। अब विंटर में भी आपको बिल्कुल स्वस्थ और आपका हेल्दी प्लांट मिलेगा। तो इस तरह से जैसे देखिए कि बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल हेल्दी है, यहाँ जैसे देख रहे हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और जो इतना भी काला ब्रांच आपको नज़र आए इस तरह से कट कर दे तो आपको और भी ज़्यादा घनत्व बढ़ते ही रहेगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।